कल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकदा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। कल बताया था सत्येन उत्पत्ते धर्म दया दानेन वर्धते क्षमया स्थाप्यते धर्म क्रोध लोभात विनश्यति। सत्येन उत्पत्ते धर्म, इसकी चर्चा कल हो चुकी, पर दया और दान को धर्म की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति का कारण बताया। अब भूमिका लेकर पुनः चलेंगे। सूर्य उदित होता है, सूर्य के उदित होते ही अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार सत्य मतलब तत्व ज्ञान, सच्चाई को जानना, सच्चा देव कौन, सच्चे गुरु कौन, सच्चा शास्त्र कौन, सच्चा धर्म कौन। सत्यनुत्वे धर्म, पहचान करना, जौहरी बनना। रत्नों की पहचान जौहरी कर पाता है, नहीं तो ठग जाते हैं। इसी प्रकार वस्तु का स्वरूप कैसा है, हम कौन हैं, अभी मेरी पर्याय कौन है, भव्य जीव पुरुषार्थ करके कहाँ पहुँच सकता है, इन सारी चीज़ों को आगम से समझना। तत्व ज्ञान, सत्यन उत्पत्ति धर्म, तत्व ज्ञान के बिना रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति नहीं हो पाती है। इसलिए बताया सत्यन उत्पत्ति धर्म। अब बीजारोपण तो मान लो कर लिया किसान ने, और बीज डाल करके छोड़ दिया तो नहीं होगा ना। तत्व ज्ञान तो थ्योरेटिकल मालूम हो गया, आत्मा कौन है, रत्नत्रय क्या है, पूजन कर रहे हो, स्वरूप जान रहे हो। लेकिन जैसा जाना वैसा ही प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया। किसान ने बीज बोकर छोड़ दिया, उसकी सिंचाई नहीं करी, उसको वर्धित नहीं किया, पौधों का रक्षण नहीं किया यथाविध, तो खेती नहीं हो सकती, धान्य भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि हमने सत्य के द्वारा वस्तु स्वरूप को जाना तो सही, पर जैसा जाना आचरण भी उसी प्रकार धीरे धीरे बनाना पड़ेगा। तदनुसार आचरण के बिना रोटी बना ली, तैयार कर ली, टिफिन पैक कर लिया, भूख मिट गई क्या? नहीं। भोजन किया, पर भोजन भी डाइजेस्ट होना चाहिए, तब एनर्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल सकती। इसी प्रकार सत्यन उत्पत्ति धर्म, सत्य की पहचान करी, वस्तु का स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, संसार अवस्था में कर्मजन्य नाना प्रकार की पर्याय क्या होती हैं, उनसे छुटकारा कैसे मिलता है, कर्मों का बंध कैसे होता है, उदय क्या है, उनके छुटकारा पाने के लिए हमें किस प्रकार कषायों को जीतना पड़ेगा, इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, सब थ्योरेटिकल मेथड समझ लिया। ये हुआ सत्यन उत्पद्यते धर्म। अभी इसको वर्धित करने के लिए, पनपाने के लिए, जीवन में साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दया दानेन वर्धते। अब दया किसे कहते हैं? दया, अनुकंपा, करुणा प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए। ये तो व्यवहार की भूमिका हो गई, लेकिन वास्तव में हम ये सोचते हैं कि आज मैंने इस जीव को भोजन दिया और इसका रक्षण किया, द्रव्य प्राण की रक्षा करी, किसी को औषध दिया, अन्न दान किया,
वस्त्र आभरण दे करके, वस्त्र आदि दे करके उसके जीवन की रक्षा करी। लोग क्या करते हैं, शीतकाल में कंबल वगैरह उन्हीं नहीं, वैसा पहला लाइन वाला कंबल बांटते हैं। क्यों? जीव दया। लेकिन आप पर का रक्षण बाद में करोगे, स्वरक्षण इसमें सम्मिलित है। तत्वार्थ सूत्र में आपने क्या पढ़ा? अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम, आया ना सूत्र? अनुग्रह, हमने किसी को अन्न दान दिया, मान लो मुनिराज थे, आहारचर्या कराई, आप सबसे पहले अपने व्रतों का पालन करते हो। दानम पूया मुखम सावय धम्मो, दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य धर्म है। दान देने से वस्तु के प्रति, बाह्य धन संपत्ति के प्रति जो लोभ था, मूर्छा भाव था, वो मूर्छा छूटा तो दान दिया। यदि गहरी मूर्छा है तो दमड़ी भी नहीं निकालेगा, दान नहीं दे पाएगा। अंतरंग विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, उसको पनपाने के लिए, मेरे अंदर मूर्छा भाव जागृत ना हो, बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्ति, धनासक्ति, भोगासक्ति, इंद्रियों के विषयों के प्रति गहरा अनुराग जागृत ना हो, इसके लिए एक फॉर्मूला बता दिया आचार्य ने, दान करो। कुएं से पानी खींचोगे तो जल निर्मल बना रहेगा, और नहीं तो छोड़ दिया निकालना तो सड़ जाएगा, उससे दुर्गंध आने लगती है। जल एक स्थान पर केंद्रित हो जाएगा तो दुर्गंध आएगी, लेकिन उसमें प्रवाहशील रहे तो निर्मलता बनी रहेगी। इसी प्रकार अब तो बताते, वो श्रावक 2 कौड़ी का, जिसके पास 2 कौड़ी ना हो, और वो त्यागी व्रती मुनि 2 कौड़ी के, जो 2 कौड़ी रखते हों, समझ में आया? दोनों में वस्तु स्वरूप की चर्चा है। मुनिराज परिग्रह त्यागी हैं, श्रावक परिग्रह त्यागी नहीं है। धन नहीं रहेगा, संपत्ति है ही नहीं, दान कहाँ से करोगे? कर ही नहीं सकते दान। आचार्य ने दान के विषय में सबसे पहले ये बताया, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार ही आपको बताऊंगी। अनुग्रहार्थम सत्साद सर्वदानम, अनुग्रह, स्व अनुग्रह पहले होता है, पर अनुग्रह बाद में होता है। एक लौकिक उदाहरण संभव है, आपने स्कूल कॉलेज में ही पढ़ा होगा। जज कोर्ट में जा रहा थे, मार्ग में उसने 4 व्हीलर अपनी रोक दी, कीचड़ के अंदर सुअर तड़फड़ा रहा था, उसको देख करके दया आई, बचाना है इसके दया। अरे हम तो ऐसी न्यायशाला, मतलब कोर्ट कचहरी क्या न्यायशाला है? न्यायशाला क्या करता है? देश का हित, समाज का हित, कोई बेईमानी ना करे, चोरी ना करे, अन्याय ना करे। जैन धर्म भी यही बता रहा है। स्व के प्रति हित की भावना और पर के प्रति हित की भावना, ये भावना ही आज उसको कोर्ट कचहरी का नाम देते हो। न्याय तीर्थ एक पुस्तक, एग्जाम देते हैं, न्याय तीर्थ की परीक्षा होती है। सबसे पहले अपने साथ न्याय करो। हमारे द्वारा कोई ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिससे पाप का बंध होता है। शिक्षक वो जो विद्यार्थी को मोरल देवे, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, देश समाज राष्ट्र की उन्नति, परिवार की उन्नति, सबकी उन्नति शिक्षक से कैसे होगी? जब उसका स्वयं का जीवन धार्मिक है। दया, दान, करुणा, ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। जो गृहस्थ में भी आज अब शिक्षिकाएँ बनती हैं, शिक्षक तो आप ही बने, हम तो एक मतलब ऐसे ही है, छुटर पुटर बैठ गए। लौकिक शिक्षण तो भाई हम देते नहीं हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं, तो अधूरे शिक्षक हैं। अच्छा टीचर्स ट्रेनिंग करने जाओगे ना कोई भी, तो सबसे पहले बताएंगे नैतिक विकास के बिना ना बौद्धिक विकास, ना शारीरिक विकास, ना देश समाज राष्ट्र की उन्नति भी संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक, उसने क्या लिखा, ये सब हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग में सीखे हुए हैं। उन्होंने बताया, इफ़ यू गिव मी ए गुड मदर्स
आई विल गिव यू गुड नेशन। इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ा रही हूँ। ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। इफ़ यू गिव मी ए गुड मदर आई गिव यू ए गुड नेशन। आपको एक अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ। और आचार्य विद्यानंद जी का नाम सुना होगा, दिल्ली में बहुत रहे हुए हैं, जो वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, चारों अनुयोग का बहुत गहरा ज्ञान था। वे भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी संयम के ऊपर। उसमें उन्होंने बताया देश, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए धन संपत्ति, हीरा मोती, माणिक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक आदर्श नागरिक की। आदर्श नागरिक, नारी एक कुशल नारी है तो वो एक बहुत बड़ी विभूति है। वो जो सुसंस्कार देगी, वो सुसंस्कार, जैसे कि किसान बोता है थोड़ा सा बीज, जो दाने डाले भूमि में, लेकिन प्रकट कितने रूप में होता है, अनगिनत दाने उस वृक्ष में निकल आते हैं। ठीक इस प्रकार माता जो सुसंस्कार देती है, यदि सारी महिलाएं इस देश की धार्मिक हो जावें तो प्रत्येक घर में धर्म के पौधे अंकुरित पुष्पित होने लग जाएंगे। पर धार्मिक किसको कहेंगे, ये भी जानना पड़ेगा। स्वयं का जीवन निर्मल होना, फिल्टर्ड होना, स्वच्छ होना, मन वचन काय हर प्रकार से स्वपर हित की भावना जिसके अंतःस्थल में निरंतर प्रवाहित होती रहती है, उसको कहेंगे धर्मात्मा। और वो जज क्या करता है, उतरता है, कीचड़ में पैर रखता है, घुस जाता है, स्वयं इतना घुटने तक कीचड़ आता है, लेकिन सुअर को पकड़ करके निकालता है, बाहर रखता है, उसको जल डाल के उसको शुद्ध भी करता है, साफ करके अब कोर्ट में जाते हैं। टाइम कोर्ट पर समय पर पहुंचना था, टाइम हो चुका है, मैं एब्सेंट हो जाऊंगा तो आने लोग भी कहेंगे कि आप स्वयं अपने समय पर नहीं आते तो मुझे क्यों टोकते हो। उसी वेश में पहुंच गए। अब सब हंसते यार, यहाँ क्या वेश बना के आए आज आप। मैं यदि समय का ध्यान नहीं रखता तो भी अपराध था। घर जाता, कपड़े चेंज करता, आप मुझे कहते ही एब्सेंट है, समय पर नहीं आए। और मैं अपने निज आत्मधर्म का रक्षण भी जरूरी, आपका रक्षण करने के लिए कोर्ट में आता हूँ, लेकिन उसके पहले अपनी भूमिका को भी स्वच्छ बनाना, ये भी एक जज का कार्य है। स्वयं न्यायशील नहीं है तो दूसरे को न्यायशील बना भी नहीं सकता। समझ में आया ना? क्या हुआ, पूछा, ऐसे ऐसी घटना घटी, मैंने सुअर को नहीं बचाया था। क्या किया था फिर आपने? अरे सुअर को देखकर मेरे अंदर दया और करुणा का एक, जिसको बोलते हैं आंधी चलती, उसके वेग को रोका नहीं जा सकता। मेरे अंतःस्थल में परोपकार की जो स्व पर अनुग्रह की भावना जागृत हुई तो दया धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य था। सबसे पहले मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने निज आत्म धर्म की रक्षा करी और निज आत्म धर्म की रक्षा हेतु कीचड़ में उतरा, सुअर को बचाया। पर अनुग्रह तो बाद में हुआ, लेकिन वास्तव में अपनी आकुलता को मेटने के लिए, अपने विकल्प जाल को मेटने के लिए मैंने ये कार्य किया। स्व पर अनुग्रह दोनों लिखा ना दान में। दान किसे कहते? दया दानेन वर्धते। दया और दान दोनों एक सिक्के के पहलू। यदि दया भावना नहीं है तो दान कर ही नहीं सकता। दान कर रहा है तो दया भाव है, तब तो दान कर रहा है। एक सिक्के के दोनों पहलू, इधर का पल रहा उधर का पल रहा। दया दानेन वर्धते। अंतःस्थल में दया धर्म का मूल है, बताया ना। अंतःस्थल में ये दया करुणा की भावना नहीं है, स्वपरहित की भावना नहीं है, तो वो दान कर ही नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है, स्वोपकार क्या हुआ दान में? ये सर्वार सिद्धि ग्रंथ में भी तत्वार सुत की टीका है, उसी को टीका किया है। उन्होंने बताया स्वपर का उपकार करना, इसको कहते हैं अनुग्रह, जो भी हमने बता दिया आपको। स्वोपकार क्या है? पुण्य संचय। आपने मंदिर का निर्माण किया, प्रतिमा जी विराजमान करी,
पूजन सामग्री लाकर मंदिर में देते हो, जो भी निर्माण कार्य मंदिर के लिए कर रहे हो, जिन आयतनों के लिए कर रहे हो, धर्म के जो अंग हैं उन सबका रक्षण कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु की प्रति आस्था है, उनके प्रति परोपकार की, उनके हित की भावना है, दान पूर्वक ही हो रहा है। अब क्या कर रहे हो, आपने मुनिराज को आहार दिया, एक दिन मान लिया आपके घर चौका लगा और आपने अच्छी तरह उनका निरंतर आहार करा दिया, क्या आपने मात्र मुनिराज का रक्षण किया या अपने कर्तव्य और अपने धर्म का ही पालन किया? क्या किया? दोनों ही। पहले तो अपने कर्तव्य का पालन किया और फिर अपने कर्तव्यशील होने से, जो कर्तव्यशील होता है उसके द्वारा पर का रक्षण स्वयं होता ही है। एक दिन आपने दान दिया, वो डाइजेस्ट हुआ, सब धातु रूप पणमन किया। जब तक मेरी भुज्यमान आयु विद्यमान है, जीवन है मेरा, तब तक मेरी साधना में वो निर्मित हुआ सप्त धातु आपके द्वारा वो ठहरता है, रुकता है और सहकारी कारण बनता है हमारे त्याग, व्रत, नियम, संयम का पालन करने में, हमारे 28 मूल गुणों का पालन करने में, 12 प्रकार के तप करने में, उत्तर गुणों का पालन करने में। वो बाह्य निमित्त आपका दिया हुआ द्रव्य बन रहा है। अगर हम 10 माला फेरते हैं नमोकार मंत्र की, या 3 घंटा सामायिक करते हैं, 2.5 घंटा सामायिक करते हैं, जो साधना करी उसमें उपादान कारण तो मेरा स्वयं, हम उपादान हैं, हम स्वयं तप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन मेरी साधना में निमित्त क्या बन रहा है? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, जो भी है वो निमित्त बनने के कारण से दशमांश पुण्य, जो मेरा विशुद्धि जो हमारी बढ़ी, उसमें दशमांश भाग आपके पास जाएगा। अगर 10 माला फेरी तो 1 माला का पूरा पुण्य आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि निमित्त आप बन रहे हो। एक दिन की दी हुई एक रोटी भी, एक ग्रास भी हमारे 28 मूल गुणों का पालन करने में हमारे लिए जीवन भर सहायक बन रहा है। क्या आज खाया वो दूसरे दिन निकल गया? क्या पूरा साफ बाहर निकल गया? क्या एनर्जी दे रहा है ना, होल लाइफ जी एनर्जी देता है। ये है दान का फल, दया दानेन वर्धते। सोपकारा हुआ पुण्य संचय। पुण्य किसे कहेंगे? पुण्य और पुण्य की क्रियाओं में बहुत अंतर है। आत्मविशुद्धि बढ़ रही है तो उसे पुण्य कहेंगे, और आत्मविशुद्धि नहीं बढ़ रही है, मात्र शारीरिक क्रियाएं चल रही हैं, मानसिक दौड़ चल रहा है, वाचनिक दौड़ चल रहा है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनः जलम निर्पामिति स्वाहा, संसार ताप विनाशनः चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। क्रियाएं चल रही है, वाचना चल रही है, द्रव्य एक थाली से दूसरी थाली पर रखा जा रहा है। अब कल कई बार बता चुके, 1 का अंक है, आगे 0 तो 10 हुआ, 1 और दिया तो 100 हुआ। आपका अंतरंग जो विशुद्धि यदि बढ़ रही है तो ये सारी क्रियाएं प्लस पर प्लस काम करेंगी, और अंतरंग विशुद्धि नहीं बढ़ रही है तो पुण्य संचय नहीं हो रहा है। निरतिशय पुण्य संचय हो सकता है, लेकिन यहाँ जो जैन धर्म के अंदर पुनाति आत्मानम इति पुण्य, यह परिभाषा दी है। पुनाति आत्मानम, निज आत्म कक्ष पर बुहारी हो, स्वच्छता निर्मलता का कार्य चले, उसे कहते हैं पुण्य। अंतरंग विशुद्धि बढ़नी चाहिए, तब पुण्य संचय होगा। पुनाति आत्मानम इति पुण्य। दान देते समय दाता के 7 गुण बताए हैं पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के अंदर। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, ऐहिक फलानपेक्षा शांति निष्कपटता अनुसूयत्तम अविसादित्व मुदित्तम निरहंकारित्वमिति दातृगुणा। स्व पर उपकार है ना, स्व से हम आत्महित कैसे है? तो आत्मिक दाता के 7 गुण हैं तो आत्महित होगा। यदि दाता में 7 गुण है ही नहीं तो कहाँ आत्महित कर रहा है? मेरे को इंग्लिश आती ही नहीं है तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा पाऊंगी क्या? बोल भी नहीं पाऊंगी। अभी 2 लाइन बोलने में लड़खड़ाने लग गई, कहीं ऐसा नहीं गलती हो जाए। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है, उसकी अभ्यास नहीं है। अब 7 गुण कौन है? सबसे पहले ऐहिक फल अनपेक्षा।
एक ख्याति पूजा लाभ की भावना नहीं रखना, मैं बहुत बड़ा सेठ हूँ, सबसे पहले मेरा नंबर आएगा हार देने में, हमसे पूछना पड़ेगा, हम अध्यक्ष हैं। सारा पहले मीटिंग करो, अध्यक्ष की अनुमति हो, उसके अनुसार फिर आप क्रियाएं कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अध्यक्ष को आगे करो, ये व्यवस्था है, ये अनुशासन है, ये डिसिप्लिन है। लेकिन यदि अध्यक्ष ये सोचने लग जाएं कि साहब महाराज आ गए, अब दाता का बोल रहा है कि मैं तो आपको फ़ोन किया था, आपने उठाया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो क्या मुनिराज को भूखा रखा जाए? आप मान लो दूध अभी पुणे में बैठे हो, जयपुर में बैठे हुए और मुनिराज यहाँ आ जाए तो क्या किया जाएगा? अनुमति भी नहीं मिल पा रही है। नहीं, अहंकार ममकार जितने भी कमेटी के अध्यक्ष हैं वो अपनी अध्यक्षता स्वीकार करने के समय इस पॉइंट को पब्लिक के बीच में रखें, समाज के बीच में। मेरी अनुपस्थिति में आप जिससे पुण्यार्जन होता है उस कार्य करने के अधिकारी हो। 9 कोटि से पुण्यार्जन होता है ना। अब मतलब अहंकार ऐहिक फल अनपेक्षा, ख्याति पूजा लाभ की भावना से रहित यदि आपकी प्रवृत्ति है मन वचन काय की, तो पुण्यार्जन होगा और उसको सोपकार कहेंगे, और नहीं तो संभालते हुए भी सोपकार नहीं हो रहा है, संभालते हुए परोपकार नहीं हो रहा है। लौकिक ख्याति पूजा लाभ की भावना अंतस्थल में नहीं पनपती चाहिए, छडाला पढ़ते रहो। अहंकार ओंकार नहीं होना चाहिए। रत्नकर्ण सावकाचार्य में पूछा है, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल वृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानितम स्मय माहुर गतस्मया। 8 प्रकार का अहंकार बताया ना, अब उसको लगाने बैठ जाएगा तो प्रकरण छूट जाएगा। समझ रहे हो? मद नहीं होना, किसी चीज़ का मद नहीं होना। अहंकार मेरी मैं तो क्या होता है, कभी कभी कंपटीशन लग जाता है। अब मुनिराज तो आहार की चर्या के समय विधि लेकर निकल रहे हैं, चौके अधिक हैं, मान लो त्यागी कम है, या जैसे भी आचार्य तो विधि लेकर निकलते ही हैं। मुनि के लिए उत्तर गुण में आएगा, आचार्य के लिए मूल गुण में आएगा, व्रत परिसंख्यान। तो अब निकले, अब कोई ऐसा इंटेलिजेंट माइंड था वो बार बार विधि मिला ले रहा है और अपने घर 3 दिन तक लगातार मान लो आचार्य परमेश्वरी का आहार एक ही घर में हो गया। अब सारी की सारी समाज टूट पड़ती है, अरे तू ही पढ़ाता है, दूसरे को चांस नहीं देता क्या? अब आपस में तकरार हो जाता है, गाली गलौज भी चालू हो सकता है, कर हो सकता है, क्या हो गया? भावना भाव भाई हो जाएगा कभी। बहुत सारे आचार्य विद्यासागर महाराज कई बार होता है, बहनों चौका लगाते रहते, फिर आहार नहीं हो पाता, नहीं हुई थी बोली। आचार्य समरेश महाराज का कई बार ऐसे हो चुका, 2-3 बार एक ही घर में आहार हो गया, वो पढ़ा ही नहीं पा रहे, विधि नहीं मिला पा रहे। कभी भी कषाय नहीं पनपनी चाहिए। दया और दान यदि कषाय की प्रवृत्ति पूर्वक कर, कषाय साथ साथ में पनप रही हैं। किसान ने पेड़ तो लगाया लेकिन कीटाणु जड़ में लग गए, जहरीले कीटाणु लग गए, पेड़ को सुखा दिया। हमारे धर्म रूपी वृक्ष को पनपाने में खूब अच्छी पूजन करी, शिक्षक विधान किया, सब कुछ किया, पौधे को पनपाने का प्रयास तो किया था, लेकिन पत्तों की सिंचाई करने में लग गए, जड़ की सिंचाई नहीं करी। एक दृष्टांत है इसका। केवल थ्योरी रखेंगे तो लोग उपजाते हैं, माता जी कुछ कहानी तो बताती नहीं। हाँ, एक श्रावक था, ज्येष्ठ वरिष्ठ, अच्छा बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उसकी, बहुत बड़ा खेत खलिहान सब कुछ था, सुंदर बगीचा था। अब करोड़पति तो बेटे को क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, वो कुछ मेहनत करता ही नहीं था, अपने स्कूल की पढ़ाई लिखाई करी, अपना आराम से जीवन जा रहा है उसका। अब पिताजी कहने लगे, बेटा मेरे को बहुत 15-20 दिन लग जाएंगे लौटने में, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन पौधों की सिंचाई तो बहुत ज़रूरी है, तो तेरे को काम सौंप के जा रहा हूँ मैं पहली बार, तेरे को हमारे बगीचा सूखना नहीं चाहिए, ऐसा ध्यान रखना। डेली जल डालने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा तुझे, किसी पर छोड़ना नहीं, स्वयं जाना, ठीक है? वो खुद भी स्वयं जा कर के सिंचाई करते थे पौधों की। करूँगा, साथ में तो गया नहीं, ट्रेनिंग कभी ली नहीं, तो क्या किया उसने, पिताजी तो 1 घंटा सिंचाई करके आ जाते थे और वो सुबह से शाम तक मात्र भोजन करने घर में गया। अब दिन भर अब क्या करता था, एक एक पत्तियों को धोता था, वो सिंचाई पत्तियों, अब पेड़ डालियों को सींच रहा है, वो पानी डाल रहा है और जड़ में पानी डाल ही नहीं रहा है, और डर रहा है कि देखो ना ये तो सूखते चले जा रहे हैं, गर्मी का दिन कुलाने लगे। अरे मैं तो दिन भर सिंचाई करता हूँ, ये तो 1 घंटे में आते थे और सारे पौधे लहलहाते थे, क्या बात हो गई, मैं और मेहनत करूँगा, मैं और मेहनत करूँगा।
दिन भर उसी में लगा रहा, खाना पीना भी छूट रहा जा रहा उसका। पिताजी की आज्ञा का पालन करूँगा, पिता की आज्ञा का पालन करूँगा, पिता की आज्ञा का पालन करूँगा, पितृभक्ति। लेकिन पिताजी लौट कर आए, सारे पौधे कुमला गए थे, कुछ तो बिल्कुल सूख गए थे। बेटा, एक आज्ञा तू नहीं पाल सका क्या? इतने आराम से पालन पोषण किया तेरा, एक काम बता के गया नहीं किया? पिताजी आपसे ज़्यादा मेहनत करी, क्या करता? चल बता बता। मैं ऐसे अरे पत्तियों को सींचने से कोई वृक्ष हरे भरे नहीं होते हैं। अरे अच्छा, बच्चे को सीए करा दूँ, हमारी जीवन बहुत सुखी बीतेगा। क्या क्या करते फर्नीचर तमाम, जो जो अपने सुख सुविधाओं के लिए ऑर्डर में इकट्ठा कर रहे हो, ये सब पत्तियों को सींचना है, ये सब पत्तियों को सींचना है। जड़ को सींचोगे, पत्तियां स्वयं हरी भरी रहेंगी। पुण्य का संचय है तो 1 घंटे दुकान खोली और उसी में इतना बड़ा इनकम हो गया कि महीने भर का खर्च चल सकता है। और यदि पुण्य पन्ने में नहीं है, जीरो है, तो पूरी रात पूरी दिन, यहाँ तक कि 11-12 बजे तक दुकान खोल के बैठे रहे, लेकिन रोजी रोटी भी नहीं चल पा रही। क्या हो गया? जैन फिलॉसफी तो अपनानी ही पड़ेगी। ये लिख रहे अनुग्रह, अनुग्रह किसी पुण्य संचय, स्व का स्व अनुग्रह और पर की रत्नत्रय की रक्षा। दूसरा भी धर्म ध्यान में लगे, उसका भी जीवन धर्म में बने, उसको विपत्तिग्रस्त है तो उसकी विपत्तियां दूर करें, उसके द्रव प्राण की रक्षा, भाव प्राणों की रक्षा। पर के द्रव प्राण भाव प्राण की रक्षा का जो भाव अंतस्थल में प्रकट होता है, उससे स्व अनुग्रह भी है और पर अनुग्रह भी है। इसी को कहते अनुग्रहार्थम स्वस्यादि सर्वो दानम। स्व माने अपना है, नहीं पड़ोसी का ले आया चुरा चुरू के इधर से, अदर दान दिया, 2 नंबर का पैसे कमाया, बेईमानी का धन, न्यायोपात धन उर्वरा भूमि का काम करेगा। कोशिश तो करेंगे, भावना तो है कि न्याय पात्र है, कम से कम इतना तो मत करो कि दूसरे के घर की दीवार फोड़ करके और डाका डाल करके 2-4 की हत्या करी और धन लूट करके ले आए। वैसा तो कम से कम अनंतान बंदी जो नरक निगोद में तिरंज पर्याय में ले जाने वाला है, ऐसा धनानुराग, संपत्ति के प्रति अनुराग नहीं होना कम से कम। फिर आप जानो हम क्या बताएं इसका डिटेल। परोपकार होता है संयतस्य सम्यक ज्ञानादि वृद्धि। सम्यक ज्ञान रत्नत्रय की वृद्धि यदि हमारे निमित्त से किसी की हो रही है तो पर का उपकार हो रहा है। लेकिन आप जो पर पदार्थ के प्रति मूर्छा छोड़ी ना, और ये बहुत कॉस्टली सामान लाते हो अपने लिए, तो रोटी दाल खा करके और फटाफट भोजन करके दुकान निकल जाते हो। और यहाँ क्या करते हो आप महिलाएं, आप खुद बताएंगी। अरे सब कुछ होना चाहिए, उत्तम से उत्तम द्रव्य, उत्तम से उत्तम फल फ्रूट, दूध दही, क्या क्या आप लोग सब इकट्ठा करते हो, शरबत शिकंजी, क्या क्या बहुत सारा आइटम की 2 पाटे पर भी नहीं आ पाता। और आप तो एक थाली इतनी से में हाथ मेरे खा लेते, इतनी से प्लेट में है क्या। पर अनुग्रह की भावना तीव्र है। उत्तम से उत्तम द्रव्य उत्तम पात्र के लिए, सुपात्र के लिए देना। मैं ऐसे करते बहुत सारे, कोई रोटी जल जाती है ना तो अपने पति देव के बच्चों को नहीं पड़े, अब हमसे जलिए तो जल रोटी हम स्वयं खा लेंगे लेकिन दूसरे को नहीं देते। ऐसा हो जाता है। कोई चीज़ हम बना रहे, कुछ लिख रहे तो गलत सलत हो गया तो भैया ये वाला तो हम टेढ़ा मेढ़ा रोटी बिल गई, कुछ हो गया कुछ, तो थोड़ा बहुत ये हम अपने स्वयं खा लेंगे लेकिन दूसरे को तो सही देंगे। 5-10 मिनट बाकी है, मैं आपका कुछ मनोरंजन ही करूँगी, आपको समझ में आया था। थोड़ी बात इसको पूरे संक्षेप में तो मैंने थोड़ी बता दी दया और दान की। एक बार गढ़नी आरिका विजयमती माता जी जब आश्रम में पढ़ाती थी, उनका नाम था सरवती बाई, जिनसे मैंने जैन फिलॉसफी सीखी है। वास्तव में मैं तो एक रफ पाषाण थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करी थी और यहाँ तो 0। लेकिन चातुर्मास हुआ, कुछ समझ में आया, तो जो कुछ ये मैं तो पोस्टमैन हूँ,
उनकी बात को आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि अब पोस्टमैन तो चिट्ठी लिखता नहीं है, तो लिखी लिखाई चिट्ठी को पहुँचाता है, तो मैं तो उनकी बातों को पहुँचाती हूँ आपके पास। मेरे वचन कुछ भी नहीं है। तो वो मैं चौथी क्लास की छात्रा थी और वो हाई स्कूल में पढ़ाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बिहार प्रांत में पहुँचे, आरा नगरी में पहुँचे। जब पूरे भारतवर्ष में नारी शिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तब सबसे पहले जैन बाला विश्राम की स्थापना हुई, जहाँ जैनियों और अजैन सभी महिलाओं को, चाहे वो विधवा हो कैसी, फ्री एजुकेशन की पूरी व्यवस्था, सब प्रकार का धार्मिक शिक्षण, लौकिक शिक्षण, आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई संगीत वगैरह सब ऑल राउंड उनको परफेक्ट, उनका विकास हर प्रकार से, इस प्रकार का उनको शिक्षण वहाँ दिया जाता था। उसकी उनको क्यूरियोसिटी, हम भी जाकर देखें यहाँ पर, तो गए, वहाँ पहुँचे। उनके भोजन की व्यवस्था शिक्षिका सरवती बाई को सौंप दिया गया। आप आगंतुक अतिथियों का भोजन आप कराएंगी। अब क्या करें, वो तो व्रत 7 प्रतिमाधारी, सप्तम प्रतिमाधारी व्रती और नेता लोगों को भोजन कराना, जो भी हो। स्व अनुग्रह पहले, पर अनुग्रह वो जाने अनुग्रह हो रहा है कि नहीं, उनको क्या मतलब। उन्होंने तो वही लौकी की सब्ज़ी बनाई, तोरे की सब्ज़ी, जो भी कच्चा केले का अच्छे से अच्छा आइटम बनाया, वेराइटीज़ खूब रही, लेकिन सात्विक भोजन कराया। प्रतिदिन आलू खाने वाले समाज वालों ने उनके रसोई घर में जो वो खाते थे पता लगाया और वो भी सामान भेज दिया। उन्होंने सबको किनारे रख दिया। मैं जो खाती हूँ, जैसा शुद्ध भोजन करती वैसा ही कराऊंगी, करा दिया उनको। बड़ा अच्छे से उनका डाइनिंग टेबल जैसे सजता हो तो सबका है, लेकिन वस्तु तो वैसी ही दी जो स्वयं खाते हो। पूरी कम कम लाखों पब्लिक पूरे बिहार प्रांत की इकट्ठी हुई थी। बहुत बड़ा फील्ड है जैन बाला विश्राम का। और सबसे पहले जब वो माइक पर कुछ अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, सबसे पहले बताया उस बालिका को बुलाया जाए जिसने मुझे भोजन कराया था। स्टेज पर आ गई शिक्षिका, तो शिक्षिका थी बालिका ही को, क्योंकि वो तो 12-13 वर्ष की थी जब विधवा हो गई थी। अच्छा, तो छोटी बालिका ही कहेंगे उनको, शिक्षिका बन गई उसी समय। तो हाई स्कूल की शिक्षिका थी, उस समय तक उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन आजकल की लड़कियां का 20-22 बरस की, तो उनको बच्ची कहते हैं ऐसा। तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा मैं हो गया, सब जगह अनेक देशों में फिरा, अनेक गांव में फिरा, सब जगह मेरा सम्मान होता, भोजन व्यवस्था होती, लेकिन आज की भोजन व्यवस्था में कुछ ऐसी अनोखी चीज़ ये जानती है कि यमुक राष्ट्रपति हमारे ऐसा भोजन करते हैं, फिर भी हमने अपने जैन संस्कृति की रक्षा करी, अपने धर्म की रक्षा करी, अपने व्रतों की रक्षा करते हुए मुझे भोजन कराया। और आज जैसा स्वादिष्ट और सुंदर भोजन मैंने मिला, खाने पर ऐसा लगा खाता ही रहूं, मतलब इतना स्वाद उसके अंदर आ रहा था। और खाते के समय हमारी एक विशुद्धि बढ़ रही थी कि जिसके हाथ से टकराया हुआ भोजन भी, एक त्यागी व्रतियों का सिर पर हाथ पड़ता है तो क्या विशुद्धि बढ़ती है, उस तरह से उस भोजन के अंदर भी वो व्रतों का अंश पहुंच गया। इस बालिका के व्रतों और त्याग की महिमा और गरिमा इस मात्र आश्रम की संपत्ति नहीं, ये तो मुझे देश और राष्ट्र और हमारे देश की एक अलौकिक बालिका है। ये एक आदर्श महिला मरेगी और हमारे जैन संस्कृति की रक्षा ही नहीं, भारतीय संस्कृति की रक्षक है, इत्यादि वचनों से उनकी प्रशंसा करी। दान दो, पर ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में जिससे स्व अहित भी होता हो और पर का भी अहित होता हो, वो दान नहीं है। पात्र की परीक्षा, पात्र कैसा होना, दाता कैसा होना, एक फलम शांति, क्षमा भावना, निष्कपटता, कपट नहीं होना, ईर्ष्या भाव नहीं होना, अहंकार नहीं होना और दान देकर पश्चाताप नहीं होना। अरे 15,000 रुपये खर्च हो गए मेरे, तो अब कहाँ से लाऊं, कर्जा हो गया ये महाराज कहाँ से कहाँ आ गए, ये तो मेरा बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो गया एक तरह से। अब बच्चों का पालन पोषण उतना ही इनकम था, उसी में सब करना था, और मैं तो बहुत सारा चला गया कि 2-4 दिन में खर्च हो गया। पश्चाताप की भावना पहुँच गए। किया हुआ दान क्या लिखा है, स्वधर्मे सान्यो साग रूप में अधिके,
घातायुष्क बन जाए। अगर आपने दान दे करके मान लिया 16 सर की आयु का बंद किया, 7वें सर की आयु का बंद किया, 5, अब यह पश्चाताप यदि कर लिया तो कहाँ चले जाओगे? घट जाएगी स्थिति। पहले सर्ग में चले जाओ, भवनत्रिक में चले जाओ, कहाँ चले जाओ? पुण्य माइनस पर माइनस हो जाएगा। अच्छा काम करके फिर पश्चाताप करोगे तो आपके पास दाता के जो 7 गुण बताए थे उसमें एक ये भी लिख दिया कि दान देकर के पश्चाताप करता है तो भी दाता का दोष हो गया। हम नमक रोटी खा के रह जाएंगे जो भी होगा, लेकिन कर्जा लेकर दान दिया भी क्यों? आपके पास जो था वही खिलाते। किसने कहा? मुनिराज तो नहीं कहा था कि कर्ज लेकर दान दो। अपना सामित्य यथाशक्ति दान, यथाशक्ति तप, यथाशक्ति त्याग। ये तो 3 दिन में पूरा होने वाला नहीं है। मैं 9:30 बज चुका है, इसलिए यही समाप्त करती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनमानी माता की।